हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम विकास की अवस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को देखेंगे और उनसे आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो हम सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ मैंने आपको बताया था कि मानव विकास का प्रारंभ किस में होता है। तो आपके ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से और उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गर्भावस्था से, क्योंकि आपको पता है जो आपका दूसरा अवस्था होता है शैशवावस्था और पहला अवस्था आपका कौन सा होता है, गर्भावस्था होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था, जो कि आपका पता होगा कि जो माँ के गर्भ में जब बच्चे का विकास होना शुरू होता है तो पहली अवस्था होती है। बच्चे के पैदा होने के बाद, जन्म होने के बाद दूसरा अवस्था शैशवावस्था होता है, फिर उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था होता है, फिर इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो क्वेश्चन मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका जो दूसरा ऑप्शन गर्भावस्था है, यह हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम इसका आगे देखते हैं। आगे इसका लिखा भी है कि मानव विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ये आपका यूपी टेट 2011 में आया है। तो बचपन का सांप्रतिक का मतलब होता है वर्तमान काल में, यानी कि बचपन का वर्तमान काल में दृष्टिकोण की क्या मान्यता है, इसको देखते हैं। तो आपका ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारिक रूप में प्रतीक्षा अवधि है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो इसके अगर हम चारों ऑप्शन में ध्यान देंगे तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर हम तीनों ऑप्शन में देखेंगे ऊपर के, तो ऊपर में लिखा है कि जो बच्चे होते हैं प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे होते हैं वो वयस्कों से अलग ही होते हैं। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि होती है। ठीक, तो आपका यहाँ बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, कौन सी होगी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो अभी हमने देखा कि शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए मानव विकास की अवस्था में तो ये दूसरी अवस्था होनी चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्रथम अवस्था के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि पैदा होने के बाद वहाँ से आपका जो बालक होता है या फिर जो बच्चा होता है उसका विकास शुरू होता है। तो शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, तो इसको हम बोलेंगे प्रथम। प्रमुख अवस्थाओं में पूछा गया तो प्रथम होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि बाल विकास या फिर बाल विकास का प्रथम अवस्था आपका हो जाए गर्भावस्था, लेकिन अगर मानव विकास की प्रमुख अवस्था में देखा जाए तो हमारा शैशवावस्था प्रथम अवस्था में गिनती की जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन अच्छा इसमें देखते हैं कि विकास काल का प्रारंभ बालक के जन्म से माना जाता है, जैसा कि हमने बताया आपको, और उसका अंत किशोरावस्था के अंत तक होता है। तो जन्म और किशोरावस्था के मध्य विकास की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में मुख्यतः शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष है। तो आपको ये जन्म अवधि जो दिया है इसको भी ध्यान रखना है कि शैशवावस्था का कितना टाइम पीरियड होता है। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था को 3 से 5 और 6 से 12 वर्ष में, और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होता है। इनसे संबंधित आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको इस बात को ध्यान देना है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। आगे देखते हैं शैशवा काल की अवधि होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था पिछले वाले स्लाइड में, तो शैशवा काल की अवधि क्या हो सकती है, जन्म से 2 वर्ष। ठीक, तो जन्म से 2 वर्ष की जो अवधि होती है वो शैशवा काल की अवधि मानी जाती है। सीटेट 2015 में आया हुआ सवाल है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप होती है, यानी शैशवावस्था में बालक या फिर बच्चा किस तरीके से क्रियाकलाप करता है। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक हो गया, संरक्षित हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया। तो अगर यहाँ पर हम चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं ये आगे की आने वाली अवस्थाओं में से होता है। तो पहला अवस्था हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था होगा, यानी जो बच्चा होगा अपनी सारी क्रियाओं को कह सकते बहुत बेसिक स्तर से एक्सप्रेस करता है, यानी किसी चीज़ को डिमांड करना हुआ तो बहुत ज़्यादा पूरे शरीर से रो कर वो चीज़ों को बताता है। तो इस प्रकार से मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था इसका पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार प्रायः शिशु की मूल प्रवृत्तियां होती, जैसे भूख लगने पर शिशु का रोना और सामने पड़ी किसी भी वस्तु को मुंह में रख लेना आदि। अर्थात शैशवावस्था में बच्चों के सभी क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता के बारे में पूछा है। तो हमने विशेषताओं से संबंधित पिछले क्लास में आपको बताया ही है। तो ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक विकास में तीव्रता, अगला ऑप्शन है कि मानसिक विकास में तीव्रता, अगला है हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, और आपका अगला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो इसमें से क्या होगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा पिछले वाले स्लाइड में, और ये क्वेश्चन यूपीएससी जीआईसी में आया हुआ है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो होता है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। यानी इसमें जो बच्चा होता है अपने मूल प्रवृत्ति के हिसाब से व्यवहार करता है। ठीक, आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है। इस बात को ध्यान देना है कि आजकल के एग्जाम्स में नहीं है करके क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा में प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो इसमें से आपका क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन देखेंगे, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होता ही है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, चिंतन प्रक्रिया। अब इसमें से नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अभी छोटा बच्चा उतना ज़्यादा चिंतन नहीं कर सकता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि बच्चे में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। यह आपका CG टेट में आया है, तो इस बात को, छत्तीसगढ़ टेट में आया 2011 में, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं में मुख्यतः सीखने की प्रक्रिया, तीव्रता, जिज्ञासा ये सब आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें चिंतन जैसी प्रक्रिया नहीं आती। चिंतन आगे वाली अवस्थाओं में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऐसा अवस्था होगा जिसमें हमारा शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज होता है। तो शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में किशोरावस्था, किशोरावस्था में वयस्कता। इसमें से कौन सा आपका हो सकता है। तो याद रखिएगा, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, ठीक है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है, यहाँ पर जो विकास की गति होती है बहुत तेज होती है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शैशवावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा भी है कि शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था काल में शारीरिक वृद्धि एवं विकास अत्यधिक तीव्र गति से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चा स्व केंद्रित अवस्था कब का होता है, यानी कि कौन सी अवस्था में बालक में स्व केंद्रित प्रवृत्ति पाई जाती है। तो पहला आपका दिया जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 3 से 6 वर्ष, सी है आपका 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, और डी आपका किशोरावस्था में। यूपी टेट 2013 में आया हुआ सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो याद रखना 3 से 6 वर्ष तक, यानी जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो अपने आप से ही बातें करना, यानी कि सेल्फ सेंट्रिक होता है, अपने आप से ही बातें करना, अपने आप में ही खेलना। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह स्व केंद्रित अवस्था में आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन सारे जो क्वेश्चन PYQ आए हैं, क्योंकि PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस बात को ध्यान देना है। PYQ से जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो आपके लिए फायदा ही होगा। आगे देखते हैं कि इसमें लिखा क्या, शैशवावस्था के अंतिम चरण है 3 से 6 वर्ष में बालक केवल अपने स्वयं की प्रसन्नता व खुशी के बारे में सोचता, चिंतन करता है, इसलिए शैशवावस्था को स्व केंद्रित अवस्था कहा जाता है, यानी कि सेल्फ सेंट्रिक स्टेज कहा जाता है शैशवावस्था को। तो इस बात को याद रखना कि सेल्फ सेंट्रिक स्टेज भी हम लोग क्या बोलते हैं, शैशवावस्था को बोलते हैं, क्योंकि इसमें बालक खुद से ही अपने आप की बातें करना, खेलना, इसमें सेल्फ सेंट्रिक होता है। ठीक, आगे आते हैं 10वां क्वेश्चन में कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। हमने बताया था शैशवावस्था के लिए शिक्षा के क्या स्वरूप हैं, इसमें याद रखना मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। अगर आप देखेंगे तीनों विधि जो होता है शैशवावस्था में बालक को खेल के तरीके से सिखाने के ऊपर फोकस करता है। तो हमारा मॉन्टेसरी विधि भी, खेल विधि एंड किंडरगार्टन विधि भी, ये क्या होगा, तीनों आपका सही हो जाएगा शैशवावस्था के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें उपरोक्त सभी होगा। तो इस बात से हम ये भी याद रख सकते हैं कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है, तो मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, ये शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, लिखा है शैशवावस्था में शिशु को मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन शिक्षण विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है, जैसे वर्तमान में प्ले स्कूल में दी जा रही शिक्षण विधि है। जैसे आपको पता है आजकल प्ले स्कूल होता है जिसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाना, ये चीज़ आज के डेट में की जाती है। तो एक प्रकार से ये बच्चों को खेल के तरीके से सिखाने पर फोकस करता है। आगे देखते हैं कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, यानी कि नर्सरी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हम बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि बच्चा जो होता है सबसे पहले अपने परिवार के बीच में ही तो रहता है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले वो अपने परिवार से ही सीखता है। तो नर्सरी कक्षा में अगर बच्चा आया है तो सबसे पहले उसको उसके परिवार के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करना, यानी परिवार थीम जो होगा उसके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि बच्चा अभी परिवार से ही स्कूल में आया है। तो परिवार इसके लिए
सबसे अच्छा थीम होगा, तो मेरा परिवार विल बी द करेक्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 बार पूछा गया है, तो आपके एग्जाम्स में भी आने के चांसेस है। तो इस बात को ध्यान देना है कि नर्सरी कक्षा में जो बच्चा होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा विषय वस्तु होगा, तो मेरा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि बालक के सामाजिकरण में परिवार का प्रमुख योगदान होता है। बालक अपनी उम्र में वृद्धि के साथ परिवार के विभिन्न सदस्यों से अनेक गुणों को सीखता है, अतः नर्सरी शिक्षा में शुरुआत करने के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी विषय उसका परिवार ही है, यानी मेरा परिवार ही होगा। आगे आते हैं कि कौन सी अवस्था डैश है, कौन सी अवस्था की की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। तो इस बात को याद रखिए, जैसे शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा अभी अभी विकास की अवस्था में इंटर किया है, तो उस कंडीशन में उसके अंदर धीरे धीरे विकास की गति तेज होती है। लेकिन उसके बाद लगभग वो जब बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में इंटर करता है, तो उस कंडीशन में उसकी दृष्टि श्रवण इंद्रियां पूरी रूप से विकसित हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 अथवा 4 वर्ष होगा, जब बालक पूर्वावस्था में प्रवेश कर जाता है। उस कंडीशन में उसकी आंख या फिर बोल सकते हैं देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता पूरी रूप से विकसित हो जाती है। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन 2017 में, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज अगले वीडियो में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जितने पीवाईक्यू होते हैं उनसे आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं। तो पीवाईक्यू आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके कह सकते हैं कंटेंट भी तैयार होगा और आपके क्वेश्चन भी सही होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम अगले वीडियो में अगली पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।